ये सतलोक क्या चीज है जो हम बार बार आपको याद दिलाते हैं? ये अपना वो स्थायी घर है जहां पर हम सभी आत्मा रहा करते थे। वहां ना जन्म था ना मरण था, और आनंद यहाँ सारी सृष्टि के सुख मिला दे, स्वर्ग और महास्वर्ग में भी मिला दे, उससे भी असंख्य गुना ज्यादा वहां पर जीव सुखी होता है। अब हम या तीन लोक के ज्ञान में इतने रंग दिए गए क्योंकि अपने मूल स्थान न भूल कर हम सुख ढूंढ तो रहे हैं, पर सुख मिलता को नहीं। निर्धन समझता है कि धनवान सुखी होगा, और धनवान को मालूम है वो कितना सुखी है। वो ये सोचता है कि राजा बहुत सुखी होता है, राजा बेचारा महादुखी हो से। एक परिवार में 4-5 सदस्य हो, उसका मुखिया ही परेशान हो जाता है, और वो तो करोड़ों आत्माओं का नुमाइंदा, उसने सबकी चिंता होती है, तो वो सुखी नहीं होता, पर दिखता सुखी है। राजा सोचता कि तो स्वर्ग में सुख होगा, पर स्वर्ग में भी सुख नहीं है। स्वर्ग के देवता सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये सुखी होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश बेचारे महादुखी। ये काल इनके ऊपर एक ऐसा कंट्रोलर है, इनसे ना चाहते हुए इसे जन्म करवा दे, ये बेचारे सोच भी नहीं सकते। जैसे कृष्ण जी को नमक करवा कर और महाभारत बनवा दिया, लेकिन स्वयं काल बोल गया, और कृष्ण जी ज्ञान भी कोई नहीं हो के जुल्म करवा दिया। ऐसे ही जैसे जब पृथ्वी के ऊपर कोई महाप्रलय होती है, जैसे पीछे गुजरात में जुल्म हो गया, 1.25 लाख आदमी, मतलब हजारों आदमी, लाखों की संख्या बताते थे, और एक 2 मिनट के भूकंप ने सत्यानाश कर दिया। जो 4-4 मंजिल की कोठी बनाकर और कई आगे ताई का जुगाड़ जोड़े बैठे थे, 1 सेकंड के बाद उन्हें छुपने जगह नहीं पाई, और उन मकाना नीचे दम के मर गए। जब ऐसा अनर्थ कहीं होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के घर पर रसोई नहीं बढ़ती, वो इतने दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस काल का आज्ञा उनकी भी नहीं बसाती। हम सुखी होंगे सतलोक जाकर। एक भगत जी से मैंने काफी प्रार्थना की, भाई नाम ले लो सतलोक नो है, काफी देर सुनता रहा। जो बोला जी जीता कराए सतलोक, नाम ले लो सतलोक में भी चले जा। पर ये सतलोक हमने कभी सुना ही नहीं था, हमने तो स्वर्ग सुना था, बाकी देखा था स्वर्ग। अगना जी देखा नहीं, तो सुनी सुनाई बातों को आपने 1 से सुना, 2 से सुना, 10 से सुना, सब कहते पाए स्वर्ग हो गया भाई, फलाना आदमी मर गया स्वर्ग में गया भाई। तो इसी आधार पर आपने स्वर्ग को स्वीकार कर दिया कि अवश्य कोई स्थान है जहां पर पूरा सुख बताते हैं। अक्षय जी ऐसे ही बात कहता, मैंने एक चिंता और होगी, नाम तो मैं ले लूं कि कहीं सतलोक का ज्ञान तो था ही नहीं, और कहीं ऐसा ना हो मैं सतलोक पहुंच जाऊँ कोई भी ना पावे, जी ना लगे। हमारी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जो बोला जी वहां के कोई कहीं ऐसा ना हो, कोई भी ना मिला है, और मैं एकला रह जाऊं, मैंने एक पूरा कोई बोलने बतलाने भी ना हो। मैं बोला भैया तो अपने मन की धारणाएं होती है, वहां पर तो इतने प्राणी हैं, यहाँ तो कुछ भी कोई ना उसकी पासिंग भी नहीं, यानी 1000 गुना 1000वां हिस्सा भी नहीं है इस सारे ब्रह्मांडों में जो वहां पर प्राणी और सुख में रहते हैं। मगर मैं बोला भाई जी या तो कुत्ता बन गया, सूर बन गया, गधा बन गया, जब खेलेगा न बोला जी आंटते फिरते तो दिखे जाएंगे, जी लग गया रहेगा। मतलब इतनी व्यक्ति गिरगी मारी कि यहाँ तो चाहे कदे बन जाओ फिर जी लग गया रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम परमात्मा से बहुत दूर हो चुके। काल ने इतना दबाव दे दिया बुद्धि पर, ना मेरा क्या प्रकार से हमारे ऊपर इतना खिंचाव दे रखा है। कहते हैं एक विद्वान पुरुष था और उसने अपने भविष्य का ज्ञान था। वो बोला भाई अपने पुत्रों को कि मैं अब मरूंगा, कब कि बस मेरे 5-7 दिन रह रहे भाई, और फिर मैं अपने गांव में फलाने चूड़े के घर पर यानी बंगी के घर और एक सूरी ब्याह होगी, उसका चेबड़ा बनूंगा बच्चा, और उसका ऐसा रंग होगा और उसके गल में पट्टा होगा सफेद सफेद सा,
और भाई मुझे मोल लेकर मेरी गति करवा दियो, मैंने उड़ा मार दियो ना, मैंने टट्टी खानी पड़ेगी। वो बोले ठीक से पिताजी ले पीछा था, छुटवाए जाएंगे तरह। ऐसा ही हुआ जब वो कहते हैं वो बच्चा हुआ उस पर दे भाई, कहने लगे बच्चा आपने दे दे भाई। और बोले तुम क्या करोगे भाई, तने की मतलब से अपने पैसे ले देता होता, अब ले लो। अभी तो हम ले आएंगे भाई, पैसे कितने ले लिए। तो उसने लागे ना लेने, अब चल पिताजी। कहते हो सूर ने बोला मेरा था जी लाग रहा अपने भाई, अब तो मैंने ना ले जाओ रही, 2 जोड़े हाथ में मारिए मत ना। तो ऐसे ही ये जान, ये जीवन ऐसी प्रिय होगी, ये मालूम होते हुए कि एक दिन मरना जरूरी है, तो हमारी मृत्यु यहाँ से बाहर नहीं जा सकती।